लेकिन इल्ज़ाम तो आपके ऊपर भी लगता है कि आप चाटुकारिता कर रहे हैं बीजेपी की। आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जिनसे बचने के लिए आप बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हमारी बात को कमज़ोर करने के लिए लगा रहे हैं। यही मैं आरएसएस वालों से पूछना चाहता हूँ कि वो अपने को बहुत ही पाक और साफ जाहिर करते हैं और कहते हैं करप्शन की और चोरी के खिलाफ, तो एक चोर की वो सरदस्ती कर रहे हैं, तो खुला हुआ चोर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। जिस तरह से वसीम रिजवी का मामला काफ़ी सुर्खियों में है और अब कल यानी 20 तारीख को जिस तरह से एक कॉल किया गया है शिया धर्मगुरुओं के ज़रिए कि वो जामा मस्जिद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से दाखिल करने की कोशिश की जा रही है PIL कि 26 सूरतों को कुरान से हज़फ किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह कुरान से हटाया जाए, उसको लेकर आपत्ति जताई जाएगी और हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। उसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। लेकिन वसीम रिजवी का एक पुराना वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने ही उनसे सुप्रीम कोर्ट में उस बात की थी जब बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया था, और उस वक्त भी मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हैं, क्योंकि जब इससे ये मामला सामने आया है लोग यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो इनके ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं उनमें अपने आप को साफ़ सुथरा बताने के लिए, उसमें इंक्वायरी में निकलवाने के लिए, या अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं सेकुलर मुसलमान हूँ और मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ, ताकि उससे जो जिस तरह से शिया वक्फ बोर्ड का इनका चेयरमैन था उत्तर प्रदेश का बनाया गया था, अब हटा दिया गया है, तो वो दोबारा से इनको सीट मिल जाए और पॉलिटिकल गेन हो जाए। तो उस सवाल के जवाब में इन्होंने क्या कहा था वो सुनिए। लेकिन इल्ज़ाम तो आपके ऊपर भी लगता है कि आप चाटुकारिता कर रहे हैं बीजेपी की। आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जिनसे बचने के लिए आप बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हमारी बात को कमज़ोर करने के लिए लगा रहे हैं। अगर हम बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हैं तो क्या ये अबू बकर बगदादी से फंडिंग इनकी हो रही है? ये हिंदुस्तान का माहौल किसके कहने पर ख़राब कर रहे हैं? देखिए, ये सब बेवजह के इल्ज़ामात हैं। तुम हमको गलत कहोगे तो हम पलट कर तुमको भी आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे मामला हल नहीं होना है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगी। उसके साथ ही मौलाना कलवे जव्वाद भी इस पूरे मामले पर कई बार इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की उनके ज़रिए कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता। कई दफ़ा ये देखने में आया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बेचता हुआ ये शख्स नज़र आया। उसके साथ ही वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा भी कराया गया, जिसको लेकर शिया धर्मगुरुओं ने, शिया जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके ज़रिए FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई इसके खिलाफ। लेकिन लखनऊ प्रशासन ने, क्योंकि योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर इसके ज़रिए कोई FIR दर्ज कराई जाती है तो तुरंत दर्ज कर ली जाती है और उसमें एक्शन भी बनता है। मौलाना कलवे जव्वाद का एक इंटरव्यू जिसमें वो वसीम रिजवी को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वही आरएसएस वाले उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। यही मैं आरएसएस वालों से पूछना चाहता हूँ कि वो अपने को बहुत ही पाक और साफ जाहिर करते हैं और कहते हैं करप्शन की और चोरी के खिलाफ, तो एक चोर की वो सरपरस्ती कर रहे हैं, तो खुला हुआ चोर है, खुला हुआ जो करप्ट आदमी है, और जिसको CBI इंक्वायरी होना चाहिए, CID इंक्वायरी में तो चोर डिक्लेयर कर दिया जाएंगे, उसके बाद सरपरस्ती कर रहे हैं। उससे मतलब क्या जाए कि हम उससे पूछना चाहते हैं कि आप क्या हिंदुओं के वोट डलवा देंगे? नहीं डलवा। वो मुसलमानों के वोट कटवा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, बिल्कुल नुकसान फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। देखिए, अब उनकी पता नहीं क्या समझ में आ रहा है जो उसको प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये उससे उसको नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह के बयान देकर वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है और उसको क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा करप्शन किया है, बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ की हैं। आज़म खान के ज़माने में उससे बहुत बेईमानियाँ की हैं, कितनी ज़मीनें हड़प करके उसने रामपुर में शामिल कर दी, जौहर यूनिवर्सिटी में शिया की ज़मीन भी शामिल है उसमें, सुन्नी वक्फ की ज़मीन भी शामिल है उसमें, दलितों के भी शामिल है। तो वो अपने को भी बचा रहा है, आज़म खान को भी बचा रहा है, और आरएसएस जो उसको बचा रही है, उसके मतलब आज़म खान को भी बचा रही है। बाबरी मस्जिद
शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के तौर पर उसमें अपना केस दर्ज करना चाहते हैं, उसने एक एप्लीकेशन वहाँ पर लगाई है, लेकिन आप कितना उसको मिल्कियत मांगते हैं कि वो शिया? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर चलिए साबित भी हो जाए कि शिया मस्जिद थी, तो क्या वक्फ बोर्ड को ये राइट है कि मस्जिद तुम दे दे किसी दूसरे? राइट नहीं। आप एक्ट पढ़ लीजिए कि ना वक्फ ट्रांसफ़र हो सकता है, ना बिक सकता है, ना किसी को दिया जा सकता है। जो आज वक्फ है वो क़यामत तक वक्फ रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यही एक्ट का भी है। तो कैसे कह रहा है कि मैं दे दूंगा? धोखा दे रहा है वो। और जब शिया मस्जिद डिक्लेयर हो जाएगी तो ये धोखा होगा, ये पूरे हिंदू पक्ष को धोखा दे रहा है। जब मस्जिद डिक्लेयर हो जाएगी तो खुद हाथ खींच देगा, भाई मस्जिद वो है तो हम उसको दे नहीं सकते। तो ये थे दो वर्जन जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, और जिस तरह से बार बार ये सामने आता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो मौलाना कल्बे जव्वाद की बात करें, क्या वसीम रिजवी की बात करें, और दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं और जंग चलती रहती है। इस मामले में भी जब ये 26 आयत का मामला सामने आया, मौलाना कल्बे जव्वाद ने लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग हज़ारों की संख्या में शामिल हुए, और उसके बाद ये रोड मैप बनाया गया कि आगे इस पूरे मामले को किस तरह से लेकर जाना है। उसके साथ ही शिया और सुन्नी पूरी तरह से इस एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और रोड मैप तैयार किया गया है कि आगे किस तरह से कार्रवाई करनी है, इसका जवाब कोर्ट में भी देना है। और जिस तरह से उसके बाद रात में शाम में उसी दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से जो इसकी हयाती कब्र थी उसको किस तरह से तोड़ा गया, और इसके साथ ही शिया उलमा के ज़रिए ये फतवे सामने आए कि ना तो इसके कोई नमाज जनाजा पढ़ाएगा और ना ही किसी कब्रिस्तान में इसको जगह दी जाएगी तदफीन के लिए। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।